नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जनरल मुनीर की, और भारत की जिस ढंग से जनरल मुनीर पिछले 4-5 महीनों में, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से भारत को घेरने के लिए और पाकिस्तान की प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। कभी अकेले जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री को साथ लेके जाते हैं। 2 बार ट्रंप से मुलाकात कर ली और उसके अलावा एक बार अलग से भी अमेरिका गए थे। जो एससीओ का सम्मेलन था, उस सम्मेलन में भी जनरल मुनीर जो थे वो शहबाज शरीफ के साथ थे और वहां सबसे मिल रहे थे, यानी कि शहबाज शरीफ को कहीं वो छोड़ नहीं रहे हैं। जो सऊदी अरब के साथ जो समझौता हुआ, डिफेंस डील हुआ कि भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर जो हमला होगा उसमें एक दूसरे के ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, वो डील में भी जनरल मुनीर साथ में थे। फील्ड मार्शल कहें, फील्ड मार्शल कहें, जो भी कहना हो। लेकिन इस बीच में भारत को घेरने की कोशिश में जनरल मुनीर जो है वो पाकिस्तान के भीतर क्या हो रहा है इसी को भूल गए और पाकिस्तान जो है वह अंदर से जल उठा। पिछले 2 दिनों में जो हुआ है पाकिस्तान में, उसको गहराई से समझना, उसके मायने को देखना और उसका आगे क्या इम्प्लीकेशंस होगा, इस सब पे नजर रखना बहुत जरूरी है। तभी ये समझ पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है। इलेक्शन, अभी क्रिकेट मैच था, एशिया कप, उस मैच में बहुत कुछ हम भूल गए पाकिस्तान के भीतर के हालात के बारे में। वैसे जिस ढंग से लगातार हार हुई, पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई, जो भारत ने एशिया कप जो है वहां के गृह मंत्री जो थे उनसे नहीं लिया, और ये तमाम चीजें कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन ये तो बाहरी कंट्रोवर्सी है, जो अंदरूनी हालात है उसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करें तो बात शुरू करते हैं कि कैसे भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश करता रहा। टर्की के साथ तो उसका था ही, तुर्की अब कहता है अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया, और ट्रंप के साथ जो है वो डील हो रही है, वहां पे वो क्रिप्टो करेंसी में उनकी फैमिली को दे दिया है, पूरा पार्टनरशिप दे दिया है। इसके अलावा जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो पूरा सजा के ले गए थे दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ ये है, आप निकालिए, और वो इन्वेस्टमेंट तैयार भी है। बेगराम का जो एयरपोर्ट है उसको लेने में जो सैन्य मदद है, जो अपना सब कुछ हवाई अड्डे का यूज करना है, सबसे गुप्त डील करके भी आए हैं, जो सामने आ रहा है कि अमेरिका यूं ही पाकिस्तान के साथ नहीं है। बांग्लादेश में आईएसआई जिस जगह सक्रिय है, वहां पे कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है, वो भारत को घेरने की साजिश है। लेकिन इस बीच में जो पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है, जिसको गुलाम कश्मीर ही बोलते हैं, वो एक हिस्सा उसके पास है। वहां कल एक बड़ा प्रदर्शन निकला है, बड़ा प्रदर्शन हुआ, आजादी के वह नारे लगे, जो हम लेके रहेंगे आजादी वाली बात जो थी वो कभी आपको 2019 के पहले भारत का जो जम्मू कश्मीर है, भारत के हिस्से में जो जम्मू कश्मीर है, उसमें सुनाई दे रहा था। अब यहां वो नहीं है। अब पीओजेके में ये नारा जो है वो कल खूब गूंजा, लाखों लोग सड़कों पे थे। आंकड़े तो कम आए हैं कि 2 लोग घायल हुए हैं, 2 लोग मरे हैं, 15-20 घायल हुए, लेकिन जो कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में वहां घायल हुए हैं। सेना उतारनी पड़ी, रेंजर ने गोलियां चला दी, और जो सड़कों पे निकले थे लोग, वो सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। वो जो डिस्क्रिमिनेशन है कश्मीरियों के खिलाफ, उसकी परिणति थी, और लोग अब गोलियों के सामने भी डट के आ रहे हैं। वह आटा नहीं है, आटे का भाव जो है, जिसको गंदुम कहते हैं, गेहूं हम बोलते हैं, गंदुम बोलते हैं, इतना ज्यादा है कि लोग एफर्ड नहीं कर पाते हैं। और चूंकि कश्मीर दोनों एक ही साथ जुड़ा रहा है, एक दूसरे के बारे में लोग जानते आते भी हैं, पता है सब लोगों को, आना जाना तो मुश्किल है। तो ये एक तरफ भारत है जहां पे 5 लाख जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को
5 लाख तक का मुफ्त इलाज है, जो सड़कें हैं, वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेल ब्रिज बन गया है वहां पे। तो ये सब चीजें हो रही है और वहां जो है खाने के लाले पड़ रहे हैं। इतना महंगा आटा है, इतनी बेरोजगारी वहां पे है और जो हालात है कि लोग आटा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। और वहीं जो वहां पे जो बिजली परियोजनाएं हैं, उसकी जो बिजली बनती है वो पूरा का पूरा पंजाब चला जाता है, लाहौर चला जाता है और वहां के लोगों को बहुत महंगी बिजली मिलती है और बहुत कम मिल रही है। ये उनकी जो हालत है, ये कि जो कभी पीओजे के लोग समझते थे कि पूरा कश्मीर ले करेंगे, पीओजे के जो था वो पूरा का पूरा भारत के खिलाफ आतंकियों का जो अड्डा बन गया था, आईएसआई ने बना दिया था, वहां के पाक सेना ने बना दिया था वहां पे, वो अब कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान से वो बिल्कुल उब गए हैं और उनको लग रहा है कि अब आजादी की बात है। और ये भी आया कि भारतीय तिरंगा झंडा भी उस जुलूस में लहराया गया। यानी कि सीधे सीधे जो पीएजे के लोग हैं वो अब भारत में मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान से मोह भंग हो चुका है। ये कल के स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ हो गई है। यानी कि बाहर से जो घेरने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि भारत को अलग थलग करें, अपनी जो है वो विश्वसनीयता बढ़ाएं, दोस्त बनाएं, अमेरिका को साथ ले लें, सऊदी अरब को साथ ले लें और पूरा का पूरा एक अलायंस जो है वो मुस्लिम कंट्री का बनाने की भी कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ। वो सब चीजें भले होती रहो, लेकिन जो जनता जो है वो कहीं ना कहीं पीओजे के खास तौर पे वो उनके खिलाफ हो गई है। ये तो रही बात उनकी कि जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसकी। आज जो है वो क्वेटा में एक बड़ा बम विस्फोट हुआ है और बड़े बम विस्फोट में ये कहा जाता है, अभी तो शुरुआती जानकारी मिल रही, कम से कम 10 लोग मरे हैं और 25-30 के आसपास घायल भी हुए हैं। वहां जो उनका जो फ्रंटियर जो वो सेना का जो मुख्यालय है वो उसके सामने ये बम विस्फोट हुआ है, आत्मघाती हमला था। और ये कहा जाता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी का जो माजिद ब्रिगेड है उसने किया था। ये वही ब्रिगेड है जिसने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी पाकिस्तान में और लगभग 200-300 लोगों को वहां पे मार दिया था, जो खासतौर पे आर्मी के लोग थे। और पूरा आप जानते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये वही बलोच लिबरेशन आर्मी है जिसको ट्रंप को खुश करके, ट्रंप की एक तो कहें कि चमचागिरी करके, उन्होंने अमेरिका से उसको माजिद ब्रिगेड को खासतौर पे ये एक आतंकी संगठन जो है बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवाया था। यूएन में भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके आए थे उसमें कि इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित करके प्रतिबंधित संगठन के रूप में इसको चिन्हित किया जाए। वैसे जिस अमेरिका को मना रहे थे वही अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देशों ने उसका विरोध किया, कहा कि आपके पास डाटा नहीं है जिससे इसको कह सकें कि आतंकवादी संगठन है। इसको प्रतिबंधित करने के लिए यूएन से इसको आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए किया जाए, इसका और डाटा चाहिए। और वो जो है वो उनका फेल हो गया। यानी कि जिस रियल अर्थ मिनरल्स को, जिस पेट्रोलियम जो है कि हमारा भंडार नीचे है दिखा रहे हैं और जो तमाम चीजें वहां पे बेच रहे हैं, वो अभी वहां पे बलोच जो लिबरेशन आर्मी है उसने ये दिखा दिया कि अभी वहां मौजूद है। और क्वेटा जो बलूचिस्तान की राजधानी है वो भी सुरक्षित नहीं है और खासतौर पे वहां का जो सेना का मुख्यालय है वो भी सुरक्षित नहीं है और वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। और ऐसे में बलूचिस्तान में मतलब कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया वहां बलूचिस्तान में, ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में ही है, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी चीन के जो वहां पे नागरिक हैं, जो काम करने वाले, वो भी मारे जा रहे हैं। और बलोच लिबरेशन आर्मी उनको भी नहीं छोड़ रहा है, उनको भी अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। और ये कहा जाता कि चीन कभी खुद अपने जो सैन्य दस्ते को भेज के अपने लोगों की सुरक्षा, अपनी चीजों की सुरक्षा की बात बीच में कर रहा था। खैर वो अभी है नहीं। कई लोग कहते हैं कि घोषित रूप में भले रहो, लेकिन चाइना जो है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पे अपने सैन्य कर्मियों को दूसरे रूप में तैनात कर रखा है।
वो जो कुछ भी बात हो, जब तक ओपन नहीं होता तो नहीं होता है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला था कि जो बाहरी तौर पे जो पाकिस्तान अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, अंदर से वो कितना खोखला है। और वहां जो खाने पीने की जो किल्लत है, खासतौर पे रोटी जैसी बेसिक चीजों की जो किल्लत है, जो महंगाई है, उसके कारण पीओजे के लोग अब भारत में आना चाहते हैं। बलूचिस्तान जो है वो आज भी जल रहा है और बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये दिखा दिया है। तो ये है हकीकत, फील्ड मार्शल कहें, जनरल मुनीर की और पाकिस्तान की। आप हमारे चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल